हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी क्लब एजुकेशन चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताया गया है, जो कि वन लाइनर क्वेश्चनों के आधार पर आधारित रहेगी। दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक विषय है, क्योंकि लगभग 34 साल बाद किसी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है या उसमें बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, मानव विकास मंत्रालय का नया नाम क्या होगा। दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मानव विकास मंत्रालय का नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 है मानव विकास संस्था, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 है भारतीय शिक्षा विकास मंत्रालय और ऑप्शन नंबर 4 है छात्र विकास संस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा मंत्रालय। इससे रिलेटेड पॉइंट्स को हम देखेंगे दोस्तों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको MHRD के नाम से जाना जाता था, उसका नाम अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। HRD मिनिस्ट्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल जी के नेतृत्व में काम करती है, ठीक है दोस्तों। और HRD मंत्रालय जो कि 1985 में गठित किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और इसका मुख्यालय दिल्ली के शास्त्री भवन में स्थापित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, स्वतंत्र भारत में कितनी शिक्षा नीतियां लागू की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास 3, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 5 और ऑप्शन नंबर 4 है 6, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 3। इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1968 में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। यह कोठारी कमीशन, जो कि 1964 से 1966 तक स्थापित था, की सिफारिश पर आधारित थी। इस समय PM जो थी भारत की, वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराने पर मुख्य जोर दिया गया था, ठीक है। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, वो आई थी 1986 में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है। इसमें कंप्यूटर और पुस्तकालय जैसे संसाधन को जुटाने पर जोर दिया गया था। वहीं इस नीति जो कि दूसरी राष्ट्रीय नीति 1986 में एक बार संशोधन करा गया था, वो करा गया था 1992 में PV नरसिंह राव सरकार द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर GDP की कितने प्रतिशत राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 6, ऑप्शन नंबर 3 है 7 और ऑप्शन नंबर 4 है 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 6%, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखेंगे। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि GDP में 6% शिक्षा में लगाया जाएगा, जो कि अभी 4.43 है। तो अभी तक शिक्षा में जो पैसे खर्च होते थे GDP के, वो होते थे 4.43%, लेकिन मोदी सरकार ने इसको चेंज कर 6% कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नई शिक्षा नीति 2020 के निर्माण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है श्री M चंद्रदत्तन, ऑप्शन नंबर 2 है PV कुनी कृष्णम, ऑप्शन नंबर 3 है हमारे सामने श्री शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इनके बारे में डिटेल हम देखेंगे। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके लिए एक समिति गठित करी गई थी 2017 में। इसके अध्यक्ष थे कस्तूरी रंजन, ठीक है, जो कि इसरो के प्रमुख थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5वीं तक स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है हिंदी भाषा, ऑप्शन नंबर 2 है अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन नंबर 3 है मातृभाषा और ऑप्शन नंबर 4 है क्षेत्रीय भाषा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3
मातृभाषा। इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम देखेंगे। एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट होंगे कक्षा 5वीं तक वह मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्था, जिसको IITI कहा जाएगा, और फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान का स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 2 संस्थानों की स्थापना का भी यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, जो कि है भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्था, फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर नया फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जो अभी तक 10+2 मतलब 10th और 12th फॉर्मेट जो अभी तक चलता था, उसको नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया है, उसकी जगह नया फॉर्मेट लाया गया है। तो वो क्या होगा, ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 है 5+3+2+2। ठीक है, 3+5+2+2। ऑप्शन नंबर 3 है 5+3+3+4 और ऑप्शन नंबर 4 है 3+5+5+4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5+3+3+4। इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम देखेंगे दोस्तों। इसका मतलब है कि पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। इसके बाद अगले 2 साल स्कूल में पहली और दूसरी क्लास की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसे प्री प्राइमरी स्कूल नाम दिया गया है। तो जो हमारे सामने 5+3+3+2 जो रहेगा, उसमें जो 5 रहेगा, उसके जो प्रथम के जो 3 वर्ष रहेंगे, वहाँ में बच्चे आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में प्री स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त करेंगे, और जो अगले 2 साल रहेंगे उसमें कक्षा पहली और कक्षा दूसरी की पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा 3। ठीक है, इसके बाद प्रीपेरेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की पढ़ाई करी जाएगी। तो जो 3 है उसमें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की पढ़ाई की जाएगी। इनके लिए एक अलग से सिलेबस तैयार किया जाएगा। फिर है हमारे पास 3, जिसमें कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की पढ़ाई की जाएगी, और उसके बाद है हमारे पास 4, जिसमें कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की पढ़ाई करी जाएगी। इसमें विशेष बात यह है दोस्तों कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 में ही छात्रों को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने की सुविधा दी जाएगी, जो कि अभी 11th और 12th में दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, इसको हम ग्राफ के अनुसार समझेंगे। पहले का जो फॉर्मेट था वो 6 साल से 16 वर्ष तक का था, फिर 16 वर्ष से 18 वर्ष तक का था, जो कि 10th और 10+2 पर आधारित था, जिसको अब मोदी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नई फॉर्मेट के अनुसार आएगा अपना 5, 3, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, इसमें जो 5 रहेगा वो 3 साल का आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाई, इसके बाद रहेगा 2 साल तक कक्षा प्रथम और कक्षा द्वितीय की पढ़ाई की जाएगी। इसके बाद रहेगा हमारा 3, जिसमें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की पढ़ाई की जाएगी, और फिर रहेगा 3, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की पढ़ाई की जाएगी, और फिर रहेगा 4, जिसमें क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की पढ़ाई करी जाएगी। जो 4 रहेगा, ठीक है, जो 5 रहेगा उसमें भी एज को अलग अलग सर्टिफाई कर दिया गया है सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक 100% बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 2025, ऑप्शन नंबर 2 है 2027, ऑप्शन नंबर 3 है 2028 और ऑप्शन नंबर 4 है हमारे सामने 2030 तक। तो इसका सही आंसर होगा 2030। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किसी नया उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति 2020 में
एक नया उच्च शिक्षा आयोग गठन करने की बात करी गई है, उसका नाम क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग या उच्चतम शिक्षा आयोग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। ठीक है, इसके पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहा जाता है, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को खत्म कर दोनों की जगह एक नया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI बनाया जाएगा। तो जो यूजीसी था, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 12 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें कर्मचारी सदस्य, प्रतिष्ठित शिक्षावादी और उद्योग जगत के एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित सदस्य शामिल होंगे। तो जो इसका कार्यकारिणी संस्था जो होगी वो इस आधार पर होगी, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 12 अन्य सदस्य होंगे। टोटल 14 सदस्यीय दल होगा। ठीक है, यह आयोग फर्जी एवं मानकों पर खरा न उतरने वाले संस्थानों को बंद करने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है, नए नियामक संस्थानों को शैक्षणिक गुणवत्ता तय करने का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है डीएड, ऑप्शन नंबर 2 है पीएचडी, ऑप्शन नंबर 3 है एमफिल, ऑप्शन नंबर 4 है बीएड। तो इसका सही आंसर होगा एमफिल। ठीक है दोस्तों, इसके हम पॉइंट देखेंगे। नई नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे। ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और इसके बाद बिना एमफिल के पीएचडी कर सकेंगे। अभी तक दोस्तों पीएचडी करने के लिए एमफिल करना अनिवार्य था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया है। इसका बदलाव माना जा रहा है, इसको एक